नबी का उम्मती ज़िंदा है यानी शहीद है, और नबी आपके मसलक में मुर्दा है या क्यों? नबी का उम्मती ज़िंदा है, ये किसने कहा है? नबी का उम्मती ज़िंदा है। अगर पर्ची लिखने वाला मौजूद है तो मुझे बताए कि ये किसने कहा कि नबी का उम्मती ज़िंदा है? शहीद जिंदा है। शहीद कौन होता है? अगर दो बंदे, दो भाई सगे कश्मीर जाएं जिहाद करने, एक भाई रोता हुआ आए और एक भाई उसकी लाश लेकर आए, तो उसमें शहीद कौन है? जिसकी लाश आई है या जो रोता हुआ आया है? जिसकी लाश, वही शहीद है ना। यानी शहीद होने के लिए पहले मरना पड़ता है, ठीक। फिर शहीद की बीवी इद्दत गुजारने के बाद दूसरा निकाह कर सकती है। जिसका खामन जिंदा हो उसकी बीवी दूसरा निकाह कर सकती है? नहीं कर सकती। शहीद का तरका बटेगा। अगर आप अमेरिका चले जाएं तो पीछे की आपके रिश्तेदारों को इख्तियार है कि आपका तरका बांट दें? नहीं। शहीद को कब्र मिलती है, जिंदे को कब्र में डाला जाता है, तो फिर कैसे कहते हैं शहीद जिंदा है? कलाम पाक में ये नहीं है। कलाम पाक में ये है, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हैं उन्हें मुर्दा कहो नहीं। मुर्दा कहो नहीं, ये नहीं कहा कि मुर्दा है नहीं। मुर्दा ला तक़ूलू लिमन युक़तलु, ये भी कहा कि जो कत्ल हो जाए, अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा ना कहो। ये मौत का लफ्ज़ जो है हौसले पस्त कर देने वाला लफ्ज़ है, और इससे जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मना किया, अल्लाह ने भी मना किया, क्योंकि काफिर ये कहते थे इसने क्या कमाया, ना दुनिया में बाप दादा का दीन छोड़ा और मर गया, ना यहाँ कुछ मिला ना वहाँ कुछ मिला। तो अल्लाह ने कहा नहीं, शहीद के एहतराम में उसे मुर्दा ना कहो, मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ खाते पीते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ खाते पीते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बरज़ख में सारे ज़िंदा हैं। फ़िरौन भी ज़िंदा है, सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है। आग पर फ़िरौन और को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह शाम पेश किया जाता है। अब वो ज़िंदा है तो पेश किया जाता है ना, यानी फ़िरौन भी ज़िंदा है, बरज़ख में सारे ज़िंदा है। फिर हदीस में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए थे, और वो बड़े मग़मूम थे जाबिर। तो आपने एक दिन हज़रत जाबिर से कहा, जाबिर मैंने देखा आज अल्लाह ताला ने शुहदाए उहद के साथ बात की, और आज तक अल्लाह ने किसी से इस तरह बिलमुशाफ़ा बात नहीं की, लेकिन शुहदाए उहद जिसमें तेरा वालिद भी शामिल है, अल्लाह ताला ने उनसे बात की। बात में क्या कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो अपनी पसंद के मुताबिक, ताकि मैं तुम्हें कुछ दूं। शहीदों ने कहा कि या अल्लाह, तूने तो हमें बहुत कुछ दे रखा है बग़ैर मांगे, तो हम क्या मांगे? हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्या मांगे? अल्लाह ने कहा नहीं मांगो। अल्लाह ने कहा कि नहीं मांगो। अब इन शुहदा ने कहा कि यार अल्लाह से मांग कर ही जान छुड़वानी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने मांगा। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह से क्या मांगा? शहीदों ने मांगा, और बकौल आपके शहीद ज़िंदा होते हैं, और जो लोग ज़िंदा होते हैं उनकी रूहें उनके जिस्मों में होती हैं या जिस्मों से बाहर होती हैं? जिस्मों से बाहर होती हैं जो ज़िंदा होते हैं। आपकी रूह निकली हुई है? कमाल है यार, मेरे आसपास रूह निकले हुए भी लोग बैठे हैं। तो जो ज़िंदा होते हैं उनकी रूह उनके अंदर होती है या बाहर होती है? अंदर होती है। अब जब अल्लाह ने जिद की कि नहीं तुम मुझसे कुछ मांगो,
तो उन्होंने आगे कहा, अल्लाह अगर तू ज़रूर हमें कुछ देना चाहता है, अंतरुद्द अरवाहना इला अजसादिना, हमारी रूहों को वापस हमारे जिस्मों में लौटा दे, हमारी रूहों को वापस। और ये क्यों मांग रहे हैं? अगर अल्लाह ये कहेगा आगे, अगर वो जिंदा ही थे तो अल्लाह कहता वो तो पहले से तुम्हारे अंदर है, तुम वो चीज़ मांगो जो तुम्हारे पास ना हो, वो रूह तो तुम्हारे अंदर पहले से हमने डाली हुई है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा। अब वो जो शुहदा अल्लाह से मांग रहे हैं, वो चीज़ मांग रहे हैं जो उनके पास नहीं है। फिर हदीस में आता है अल्लाह ताला उनको सब्ज़ परिंदों की शक्ल देता है और वो जन्नत के मेवे खाते हैं, और रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे कंदीलें हैं और उन कंदीलों में वो रात को बसेरा करती हैं वो रूहें, फिर सुबह उठ के फिर जन्नत के मेवे खाती हैं। इस एतबार से